थ्योरम 5.3 स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं। थ्योरम 5.1, 5.2। 5.1 क्या था? 2 डिफरेंट लाइंस पे एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है, ये था ना। सेकेंड था क्या? वर्टिकल, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाली एंगल इसके इक्वल होगा। अब बताए थ्योरम 5.3। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा 2 एक्जिम पढ़ा। 5.2 क्या क्या पढ़ा था इससे पहले? 2 एक्जिम हमने पढ़ा था, 5.5 और 5.4। तो एक्जिम क्या कर रहा था? एक्जिम ये कर रहा था कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, यानी ये जो 5.4 जो एक्जिम है, अगर 2 लाइन पैरेलल है एम और एन और एल ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ। 2 लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ इसका उल्टा है, कन्वर्स है। यदि 2 लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन 2 लाइंस आर पैरेलल। यानी कहता है अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, देन एम और एन दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ये एक्जिम हमने पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम पढ़ते हैं। ओके, थ्योरम क्या कर रहा है? ये थ्योरम क्या कर रहा है? 5.3 थ्योरम, यानी थर्ड थ्योरम है। कहते हैं इफ ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ईच पेयर इक्वल हो जाएगा जब 2 लाइन, जैसे एक्जिम में क्या पढ़ा था 5.4 में, अगर 2 लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। ये एंगल 1 मान लो, एंगल 5 है, इक्वल हो जाएगा। ये वाली एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 लाइन अगर पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कहता है प्रूव करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कहता है प्रूफ करो इक्वल है। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये कहता है थ्योरम 5.3। अब थ्योरम है, इससे प्रूफ कर लेंगे। थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्जिम। ओके, आते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ 2 लाइन पैरेलल है। 2 लाइन क्या है? पैरेलल। तो लेट कर लेते हैं कि एक ट्रांसवर्सल एल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पैरेलल लाइंस एम और एन को एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी गिवन है कि एम और एन पैरेलल है, एम इज पैरेलल टू एन और एल इज ए ट्रांसवर्सल। अब आपको प्रूफ क्या? डायग्राम बना लिया। एम और एन 2 लाइन है, ये पैरेलल है और एल ट्रांसवर्सल है। तब बेटे अब आपको क्या प्रूफ करनी है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये ना, ये कह रहा स्टेटमेंट। यानी इसे प्रूफ करना कि एंगल 4 एंगल 6 इक्वल है। यानी ए वाली एंगल क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसे प्रूफ करने की दोनों इक्वल है। फिर एंगल 3 एंड एंगल 5 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसे भी प्रूफ करना कि ये दोनों इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो आते हैं प्रूफ कर लेते हैं, ईजी है। अब प्रूफ करते हैं, स्टार्ट प्रूफ। अब एक्चुअली देखो बेटे, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब इसको प्रूफ करने के लिए तो क्या करेंगे? देखो ये लाइन एम है, ओके, और ये लाइन क्या है? एल है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ए वाली एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए वाली एंगल इसके इक्वल होगा। उसी तरह से अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे तो एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल हो जाएगा। थ्योरम 2 में हमने पढ़ा है 5.2। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। यानी सिंस एंगल 2 एंगल 4 इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम और एन पैरेलल है, दिया हुआ और एल ट्रांसवर्सल है। तो एक्जिम हमने पढ़ा है 5.3। 5.3 एक्जिम क्या कहता है? जब 2 लाइन पैरेलल हो और लाइन एल ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एक्जिम 5.3 यही कहता है। तो ओके, देखो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। चूँकि ये एम और एन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। यही लिखा मैंने। एम और एन चूँकि आपको गिवन है पैरेलल है, एल ट्रांसवर्सल है, आपको गिवन है,
तो देयरफॉर एंगल 2 एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है तो इक्वल होता है बाय एक्जिम 5.4। अब इक्वेशन सेकेंड मान लो इसे। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो। देखो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के भी इक्वल है, नहीं इसका मतलब एंगल 4 एंगल 6 आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो दो इक्वेशन आपके पास 1 और 2, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये प्रूव करना तो हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। ये प्रूव करना था कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ओके, ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आ गया, प्रूव्ड हो गया ये। ओके, तो क्या क्या सिंपल सब हमने प्रूव किया कि ये एंगल 2 और एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इक्वल है। फिर एम और एन दोनों पैरेलल है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 2 4 के भी इक्वल है, एंगल 2 6 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब 4 और 6 आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो इक्वल कर हो गया प्रूव्ड। तो सिंपल सा प्रूफ था। ओके, सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेंगे। देखो बच्चे, एंगल 3 एंगल 5 को प्रूफ कर लेंगे, एंगल 3 और एंगल 5, यानी ए एंगल और ए एंगल प्रूफ कर लेंगे इक्वल है। आप कैसे करेंगे, देखो लाइन एल और एम, लाइन एल और एम दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। और एम और एन पैरेलल भी है, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है 3 के भी इक्वल है और एंगल 1 5 के भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल है। तो आप चाहो तो करके दिखा दो, या आप ऐसे लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसे लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। जैसे हमने इसे प्रूव किया वैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बता दिया कैसे। ओके बेटे, ये भी ईजी था, प्रूव हो गया। ओके, तो ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है जब भी, ये तो एग्जिम तो याद है ही आपको कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। और अब अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एल को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। यानी एंगल 3 एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा जब दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, थ्योरम 5.4। थ्योरम 5.4 क्या है, थ्योरम 5.3 का कन्वर्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। पहले क्या था 5.3 में, दो लाइन पैरेलल दिया हुआ था, ये दोनों पैरेलल था, एल ट्रांसवर्सल था। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये प्रूफ किया मैंने। ये वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अगर दो लाइन पैरेलल है। अब यहाँ इसका अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ये करा कि जब दो लाइन, किसी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यानी ए एंगल इसके इक्वल है और ए वाले एंगल इसके इक्वल है, तो कहता है देन क्या होगा, देन दोनों लाइन पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या, दोनों लाइन पैरेलल होगा। एंड इससे पहले हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ए वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बट इसका यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिवर्स ये दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है, या एंगल 4 एंगल 6 इक्वल है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या एक पेयर इक्वल है। तो कहता है देन क्या होगा, देन दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे कि लेट एल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस एम और एन को, ये एम और एन टू लाइन से इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है, आपको गिवन है। या इसे ले सकते हैं एंगल 4 एंगल 6 भी ले सकते हैं आप, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर ले लो, कहता है इक्वल है, यानी एंगल 3 एंगल 5 क्या इक्वल है, ये आपको गिवन है।
अब प्रूफ करना है कि एम और एन दोनों लाइन पैरेलल है। तो अब देखो कैसे प्रूफ कर लेंगे, देखो इजी है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। बट हम जानते हैं जब लाइन एम और लाइन एल इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। एंगल 3 और एंगल 1 क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इक्वल है, यानी एंगल 3 एंगल 1 इक्वल है। देखो तो एंगल 3 जो है एंगल 1 के इक्वल है और एंगल 3 क्या है एंगल 5 के भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो गया ना, एंगल 1 एंगल 5 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने एक्जिम में पढ़ा है अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। एक्जिम नंबर हमने पढ़ा 5.5 में। एक्जिम कौन सा एक्जिम, 5.5 में। ओके, तो इसी का यूज करेंगे, एक्जिम का यूज करके इसे प्रूफ कर लेंगे एम और एन पैरेलल है। तो देखो आपको गिवन है एंगल 3 इक्वल टू कितना है, एंगल 5 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दिया हुआ है। और प्रूफ करेंगे एम और एन पैरेलल है। तो फर्स्ट सिंस एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। आपको गिवन है एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है, गिवन है। इसे इक्वेशन सेकंड ले लो। अब फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। बट एंगल 1 एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो एक्जिम 5.5 क्या कहता है कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो प्रूफ हो गया, दोनों लाइन क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, पैरेलल है। ओके, ये प्रूफ करनी थी आपको। डायग्राम से ही दिख रहा था, क्या दिख रहा है कि एंगल आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि एंगल 3 स्टेटमेंट में एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का 1 पेयर इक्वल है। अब देख एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 3 5 के भी इक्वल है, एंगल 3 1 के भी इक्वल है। इसका मतलब 1 और 5 आपस में इक्वल हो गया। और 1 5 एक्चुअल है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर अगर इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल हो जाता है बाय एक्जिम 5.5 के अनुसार। एक्जिम 5.5 यही कहता है अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ओके, इस तरह से सेकेंड थ्योरम भी क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम क्या है 5.5। थ्योरम 5.5 ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होता है, जब दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। ये कह रहा है ट्रांसवर्सल, देखो जब दो लाइन पैरेलल हो, ये कहता है एम और एन पैरेलल है, ये नहीं कह रहा है इंटरसेक्ट टू पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल आपको गिवन है। तो कहता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है यानी को इंटीरियर एंगल्स, वो दोनों एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखो बेटा एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, एल आपका ट्रांसवर्सल है, सेम साइड में है, दोनों क्या राइट साइड है। और एंगल 4 और एंगल 5 भी क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है। यानी ये दोनों एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि दोनों एंगल का सम क्या 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री होगा। ओके, यही कह रहा स्टेटमेंट कि गिवन है अगर दो लाइन पैरेलल है, गिवन है एल ट्रांसवर्सल है, तो आपको प्रूफ करनी है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 प्रूफ करना है और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, आते हैं प्रूफ कर लेते हैं, ईजी प्रूफ है। अब देखो बच्चे कैसे प्रूफ करेंगे, ये पता है कि एम और एन पैरेलल है, एम और एन क्या है, पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल होता है ना। ओके, अब देखो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। ओके, अब देखो फिर देखो ये लाइन एल है, लाइन एल पे एल है और इस लाइन एल पे क्या है, ये लाइन स्टैंड कर रहा है, तो एंगल 1 एंगल 4 का सम कितना 180 डिग्री होगा। देखो कोई लाइन है,
इस लाइन पे कोई लाइन अस्टेंड करेगा तो ए एंगल और एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल से, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री इन होता है। यानी एंगल 1 एंगल 4 का सम क्या 180 डिग्री होगा, है ना। यानी ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों क्या है, ए एंगल एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके, अब देखो अब देखो बेटे, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 5 है। ओके, क्यों इक्वल है, क्योंकि एम और एन पैरेलल है, दिया हुआ क्वेश्चन में पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। फिर देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है, 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये बाय लीनियर पेयर एक्जिम के अनुसार कि जब किसी लाइन पे कोई लाइन अस्टेंड करता है तो जो एडजेसेंट एंगल्स होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है तो हम 1 की जगह पर 5 लिख सकते हैं, इसकी जगह 5 लिख दो। एंगल 4 प्लस एंगल 5, देखो क्या इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर 5, एंगल 5 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, 180 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। तो देखो एंगल 4 एंगल 5 क्या ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो वही चीज़ हम करके दिखाए, देखो नीचे कि गिवन है कि एम और एन पैरेलल है, क्या है, एल ट्रांसवर्सल है, तो प्रूफ करेंगे कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखो एम और एन पैरेलल है और एल ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 हमने अभी इसको किया था तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ओके, पहले इसे प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 6 हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल होता है जब दो लाइन पैरेलल होता है तो। फिर देखो एंगल 2 एंगल 3 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये ना। तो देखो बेटे कोई लाइन पे कोई लाइन स्टैंड करेगा तो ए इस एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दोनों का सम क्या तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल तो क्या हो गया, एंगल 2 और एंगल 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, देयरफॉर दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 देखो आप, एंगल 2 है एंगल 3 है, लाइन एल पे ये लाइन क्या स्टैंड कर रहा है, इसलिए एंगल 2 एंगल 3 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। अब देखो बच्चे एंगल 2 किसके, एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पर हम एंगल 6 लिख सकते हैं, तो लिख दो इसकी जगह पर 6, एंगल 6 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो गया। एंगल 2 एंगल 6 इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री हो गया। तो अब देखो एंगल 3 एंगल 6 कौन सा एंगल है, एंगल 3, देखो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों क्या ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स है, दोनों का सम कितना 180 डिग्री हो गया। यही प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड। एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली कर सकते हैं। हम पहला स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ए एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, दोनों का सम 180 डिग्री है, और एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है, क्यों, क्योंकि एम और एन पैरेलल है। हम 1 की जब हम 5 लिख सकते हैं, 5 लिख दिया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो गया। ओके बेटे, नेक्स्ट अब देखो इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। अभी क्या था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल है इसका सम कितना है 180 डिग्री होगा। अब इससे कन्वर्स है कि किसी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अभी क्या था, पहले एम और एन पैरेलल था, हमने प्रूफ किया कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ किया, यानी प्रूफ किया। अब ये आपको दिया गिवन है, ये आपको गिवन है, तो प्रूफ करना कि एम और एन पैरेलल है, तो अभी प्रूफ कर लेते हैं। आपने एक्जिम 5.4 का यूज करेंगे, नहीं 5.5 का। एक्जिम 5.5 क्या कहता है, एक्जिम 5.5 ये कहता है कि अगर दो लाइन, देखो बेटे, अगर किसी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है सच दैट अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 1 पेयर इक्वल हो जाए, ए एंगल अगर ए एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 1 पेयर इक्वल प्रूफ कर लेंगे, जैसे इक्वल हो जाएगा दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, यानी बाय एक्जिम 5.5 के अनुसार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो देखो थ्योरम 5.6 क्या कर रहा है, इसी कन्वर्स है 5.5 का। क्या कर रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then the two lines are parallel. दोनों लाइन पैरेलल। इससे पहले क्या था, दो लाइन पैरेलल था, तो देन क्या कर रहा था, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा। अब यहाँ दिया हुआ कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में सप्लीमेंट जो इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है। तो प्रूफ करनी है कि दो लाइन पैरेलल है। लेट कर लेते हैं कि एल एक ट्रांसवर्सल है जो टू लाइंस एम और एन को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा लाइन एल। ओके, आपको यहाँ गिवन है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। मान लो एंगल 4 एंगल 5 है, क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ कि एंगल 4 एंगल 5 का सम 180 डिग्री है, यानी एंगल 4 एंगल 5 क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, गिवन है। अब हम प्रूफ करेंगे कि एम और एन पैरेलल है। एम और एन क्या है, पैरेलल है, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। अब हम एक्जिम के यूज करेंगे 5.5 का। तब देखो क्या करेंगे, तो आपको गिवन है क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, आपको गिवन है, तो लिख दो, प्रूफ में लिख दिया गिवन, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो कि एंगल 1 एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। देखो डायग्राम में देख लो, डायग्राम में देखो कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा, तो इक्वल कर दो। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड ए और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, वही हुआ। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5, इक्वल कर दिया। अब देखो दोनों साइड क्या है, सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 आ गया। तो एक डायग्राम देखो, एंगल 1 एंगल 5 कौन सा एंगल है, देखो एंगल 1 और एंगल 5 क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम एक्जिम 5.5 का यूज करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो वही यहाँ नीचे लिख दिया मैंने, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो देयरफॉर बाय एक्जिम 5.5 तो एम और एन दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, प्रूव्ड हो गया। ओके।